आप अपना धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर अगर थोपना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, ये कौन सा न्याय है? किसी न किसी मस्जिद पर, मदरसे पर, मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आस्था की बुनियाद पर अपराधियों के हवाले हमारी जायदाद कर दी गई, ये अन्याय नहीं है। लेकिन ज्ञान व्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है। 2024 वो राम मंदिर पर जीतना चाहते हैं, 2027 यूपी का चुनाव वो ज्ञान व्यापी पर जीतना चाहते हैं, फिर 2029 का चुनाव वो मथुरा ईदगाह पर जीतना चाहते हैं। झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते। धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसले हो रहे हैं और आस्था के मुताबिक। अब ये बताइए कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, ये कौन सा न्याय है? तो आप अपना धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर अगर थोपना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आपको बेईमानी नजर नहीं आ रही है? बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते। लेकिन ज्ञान व्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है। हम ज्ञान व्यापी का जिक्र नहीं, हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कानून हमारा और हमारे देश की अदालतें बदनाम होती हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की, हमने सब्र कर लिया कि किसी सूरत से फसाद खत्म होना चाहिए। फसाद खत्म होने की नियत से उन तमाम बेईमानियों को बर्दाश्त किया। उन्होंने हमारा बाबरी मस्जिद पे हक भी माना, हमारी मिल्कियत मानी, और उन दूसरे पक्ष के मूर्तियां रखने को अपराध माना, उन्होंने विध्वंस को अपराध माना, सब कुछ अपराध माना। अपराधियों के हवाले, आस्था की बुनियाद पर अपराधियों के हवाले हमारी जायदाद कर दी गई, ये अन्याय नहीं है। इस अन्याय को हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञान व्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है, अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। मथुरा का ये साबित है, उसके कागजात मौजूद हैं कि मथुरा मंदिर ट्रस्ट को ईदगाह कमेटी ने जगह दी है, और आज उस पर उल्टा ये जुल्म हो रहा है कि उनसे उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें असल में, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये तमाम चीजें असल में इसलिए हो रही है कि देश में राजनीति की जा रही है, चुनावी फायदा हासिल करने के लिए 80-20 का खेल बनाया जा रहा है। और 2024 वो राम मंदिर पर जीतना चाहते हैं, 2027 यूपी का चुनाव वो ज्ञान व्यापी पर जीतना चाहते हैं, फिर 2029 का चुनाव वो मथुरा ईदगाह पर जीतना चाहते हैं। तो ये ऐसे उन्होंने 3000 की लिस्ट बनाई हुई है, इसीलिए कहते हैं कि हम 50 साल 100 साल हुकूमत करेंगे। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि जो जितने कत्ल करेगा, जो जितनी बेईमानी करेगा, जो जितनी लूट करेगा, जो जितना देश को नुकसान पहुंचाएगा, जो देशवासियों को जितना नुकसान पहुंचाएगा, उसे उतना बड़ा सम्मान दिया जाएगा। जिस किस्म का माहौल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदुस्तान में बना रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी हालत में मुल्क में फसाद करना चाहते हैं। सरकार की पूरी सरपरस्ती उन्हें हासिल है, और रोज किसी न किसी मस्जिद पर, मदरसे पर, मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ज्ञान व्यापी मस्जिद क्योंकि मशहूर है, आप लोगों की नजर में है, आप लोग उस पर चर्चा बार बार कर रहे हैं, इस वजह से ज्ञान व्यापी। वरना ऐसी कितनी मस्जिदें हैं, कितने मजार हैं, कितने मदरसे हैं जिन पर रातों रात खामोशी से बुलडोजर चला